इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टेंस विथ सेंटेंस। तो ये आप लोगों को कुछ नया लग रहा होगा, है ना, कि टेंस विथ सेंटेंस का क्या मतलब है। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे प्रॉपरली कि टेंस जो होता है उसका हम लोग सेंटेंस में कैसे यूजेस करते हैं। एक टेंस को हम लोग बहुत सारे सेंटेंस में यूज करेंगे, ठीक है। तो आप इससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करोगे कि कैसे आप उसको नेगेटिव बना सकते हो, इंट्रोगेटिव बना सकते हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हो, ताकि आप लोगों का इजीली ये को किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन आता है कि आप इसको चेंज करो, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, तो आप इजीली नेगेटिव में चेंज कर सकते हो। इसमें हम लोग सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लेंगे और बेसिक सीखेंगे। स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग एक सेंटेंस को सारे टेंसेस में, टेंसेस जो होता है आप जानते हो कि 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस है, और उसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, है ना। अगर आप एक सेंटेंस को सारे में इम्प्लीमेंट करना सीख गए, उसके बाद फिर आप लोगों को बहुत इजी होगा। उसका बेसिक आप जब समझ जाओगे कि कैसे उसको बनाना है, तो फिर आप उसमें क्या कर सकते हो, अच्छी तरीके से कोई भी ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर उसमें आप और अपना नॉलेज क्रिएट कर सकते हो। इनिशियली अगर आपको बनाना आ जाएगा तो आप फिर अच्छे तरीके से उसका फॉर्मेशन कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग कोई भी खाना बनाना सीखते हैं तो इनिशियली क्या होता है, या फिर कोई भी चीज़ें सीखते हैं, पढ़ना ही ले लो या फिर कुछ भी, तो हम लोग पहले क्या सीखते हैं, एकदम इनिशियल चीज़ सीखते हैं। जैसे कि पहले ABCD सीखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या सीखते हैं, वर्ड्स बनाना सीखते हैं, वर्ड्स के बाद सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो ये जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ, मैं इसमें एक ही सेंटेंस लूँगी और सारा मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोगों का क्या हो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए टुवर्ड्स टेंस, और फिर आप अच्छे तरीके से उसको पढ़ के बाकी और भी जो भी उसमें डिटेलिंग है, या फिर आप उसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, रूल्स है, वो सारे फॉलो कर सको, ठीक है। आइए देखते हैं व्हाट इज टेंस। तो टेंस तो आप जानते होंगे, इंडिकेट करता है किस चीज को, एक्शन, जो भी कभी भी कोई भी चीज हुआ है, किस टाइम पे हुआ है ना, पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, फ्यूचर में होने वाला है। तो ये इस बारे में हम लोग टेंस में सीखते हैं, और यही बताता है टेंस हम लोगों को कि एक्शन किस टाइम पे हुआ है या फिर किस टाइम पे एक्शन होने वाला है, ठीक है। आइए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि ये जो है वर्ब जो है, द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स टाइम ऑफ इनएक्शन और स्टेट 2। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि जैसे कि आप लोग जब टेंस बनाते होगे, तो टेंस में क्या होता है कि बहुत सारा वर्ब का फॉर्म होता है, वर्ब 1 से लेके वर्ब 5 तक आप यूज करते हो, तो उसका यूसेज होता है। 3 मेन वर्ब होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, है ना, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो ये तीनों टेंस का क्या यूजेज है कि ये तीनों टेंस वो होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट में जो अभी आपका हो रहा है, चल रहा है, जो आपके साथ हो रहा है, दैट इज प्रेजेंट। प्रेजेंट में आप लोग अभी हो तो प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस जो कि पहले ऑलरेडी हैपेंड, है ना, ये चीजें पहले हो चुकी है, उसको हम लोग पास्ट टेंस में रखते हैं। और जो होने वाला है, विल हैपन, दैट इज फ्यूचर टेंस। तो इसको हम लोग बहुत ही ईजी में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक देख रहे होंगे आप लोग, एक ड्राइंग डाला है जिसमें कह रहा है कि ये जो है बच्चा जो है 2008 में इसका बर्थ हुआ है, ये बॉर्न हुआ है। तो ये जो है इसका 2008 इसका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। ये अब प्रेजेंट में क्या है, इतना बड़ा लड़का बन चुका है ना, अभी ये लड़का है, और ये फ्यूचर में एक बड़ा फायर फाइटर बनना चाहता है। तो ये इसका ड्रीम है ना, ये इसका एम्बिशन है। तो इस तरह से ये पास्ट है और ये इसका फ्यूचर है, और ये अभी प्रेजेंट में है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। और टेंस जो होता है उसका सब डिवीजन होता है ना, सब डिवीजन। एक टेंस होता है जैसे कि प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में फिर 4 और आएंगे, सिंपल, है ना, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से हर जो पास्ट होगा, प्रेजेंट होगा, फ्यूचर होगा, तीनों टेंस के सब डिवीजन में और 4 टेंसेस होते हैं। तो वो हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे उसको स्ट्रक्चर में डाल के फ्रेम किया जाता है विथ सेंटेंस। तो इसमें हम लोग का मेन मोटिव क्या है कि टेंस विथ सेंटेंस, टेंस को हम लोग सेंटेंस में फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कि क्या है। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। तो जब हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला जो है आपका यही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट, है ना।
तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, V1 V2 सॉरी V5 एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सिंपल एंड बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेसिक, एकदम बेसिक, आप इसको पढ़कर समझ जाओगे। देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ पे 2 बता दिया है कि V1 भी लगाना है, V5 भी लगाना है, तो कैसे लगाएं, ये तो कंफ्यूजिंग लग रहा है ना। V1 का मतलब क्या हो रहा है, डू, और V5 मीन्स डज। जैसे कि हम लोग का ये डू एक मेन रूट फॉर्म है ना, तो ये V1 है, फिर इसका डिड V2 है जो आपका नॉर्मली यूज होता है, एंड थर्ड इज डन, डूइंग V4 एंड V5 इज डज। तो मेनली हम लोग वर्ब का 5 फॉर्म यूज करते हैं, और 5 में से ये जो V1 है और V5 है ये आपका यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन इसको यूज करेंगे कैसे, है ना, आइए समझते हैं इसको यूज कैसे करेंगे। तो आप लोगों को एक इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट जो होता है, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये उसी से आया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जैसे कि क्या क्या आएगा, ही, शी, इट, राम एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग वर्ब का 5th फॉर्म यूज करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आएगा, वी, दे, यू, राम एंड श्याम, है ना, राम एंड श्याम। तो इन सब के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे वर्ब का 1st फॉर्म। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में समटाइम हैज और हैव भी यूज होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, हैव हैज भी यूज होता है। ठीक है, तो चलिए आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग को लेना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस अलग होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग होता है। नहीं, दोनों सेम है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जब हम लोग इसमें एक सेंटेंस लेते हैं, कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे कि शी राइट्स, ये आपने एक सेंटेंस ले लिया, शी राइट्स, है ना, तो यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा, 5th फॉर्म। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का 5th फॉर्म लगेगा। और एक ले लेते हैं, जैसे कि यू राइट, है ना, यू राइट, तो यू के साथ क्या लगा दिए, वर्ब का 1st फॉर्म। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, मेरा मेन मकसद यहाँ पे पढ़ाने का ये है कि मैं आप लोगों को ये समझा सकूं कि ये जो सेंटेंस है, ये तो आपका नॉर्मल सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं इसे, है ना, स्टेटमेंट वाले सेंटेंस, इसमें नो नेगेटिव सेंटेंस आर यूज। ठीक है, इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे, जरा बताइए। नेगेटिव, तो नेगेटिव का क्या रूल होता है, नेगेटिव हम लोग तब यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब हम लोगों को सेंटेंस को नेगेटिव दिखाना होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस जब भी यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं, नॉट यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, लेकिन हम लोगों ने प्रीवियसली सीखा कि इसमें डू और डज यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि शी राइट्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा शी डज नॉट राइट। ठीक है, शी डज नॉट राइट। ये जो यहाँ पर एस लगा था, एस लगा था, जब मैंने इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा तो यहाँ पे वर्ब का 5th फॉर्म यूज किया। अभी ये वर्ब का 5th फॉर्म यहाँ यूज हो गया और राइट रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, इस डज को बाहर निकालेंगे। ठीक है, डज शी राइट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या उसने लिखा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डज शी राइट, है ना, डज शी राइट, ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कब बनाते हैं, जब आप सवाल भी कर रहे हो और नेगेटिव बात भी बोल रहे हो, है ना। ये कैसे नहीं होगा,
या कैसे ये नहीं हुआ, इस तरह का जब बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन भी पूछना है और नेगेटिव सेंस भी आना चाहिए। तो इसमें ये वाले सेंटेंस को देखिए, शी डज नॉट राइट, है ना, तो इसमें से डज, क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाना है, डज शी नॉट राइट, क्या उसने नहीं लिखा, ऐसे सवाल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इस वाले में देखिए ये आपका जो इधर है ना, ये प्लूरल वाले में देखिए, प्लूरल जो सब्जेक्ट हमने लिया है यू राइट, तो यू राइट का क्या हो जाएगा, यू राइट है ना, तो यहाँ पे जब इसका हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तब क्या हो जाएगा, यू डू नॉट या डोंट राइट, है ना, डू नॉट या फिर डोंट, डू नॉट राइट। ठीक है, ये आपका नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव लेंगे तब क्या होगा, डू यू राइट, क्या तुम लिखोगे, है ना। जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तब क्या होगा, डू यू नॉट राइट, है ना। तो जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, तब यहाँ पे डू यू नॉट राइट, है ना। ठीक है, इस तरह से यू डू नॉट राइट, डू यू राइट एंड डू यू नॉट राइट, इस तरह से हम लोग इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, तो यही है सेंटेंस। सेंटेंस इज पहला इज अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें हम लोग सिंपल सेंटेंस हम लोगों ने लिखा, जैसे कि शी राइट्स, है ना, ये लिखा था। नेगेटिव में क्या लिखा हमने, शी डज नॉट राइट। इंट्रोगेटिव में क्या लिखा, डज शी राइट, डज शी राइट क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डज शी नॉट राइट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन मार्क। तो ये है आपका सेंटेंस, जिसका अभी हम लोग फॉर्मेशन देख रहे हैं, और स्ट्रक्चर के साथ हम लोग सारे सेंटेंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर में इसको फॉर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी सेम लेते हैं, शी इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, मान लीजिए शी इज राइटिंग अ लेटर, ये आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जहां भी आपको कंटिन्यूअस दिखे, कंटिन्यूअस मतलब कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये याद रखिएगा, ये बेसिक इसका रूल है। जहां भी दिखेगा कंटिन्यूअस टेंस, आप उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाइएगा। अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर लगेगा, है ना, पास्ट है तो वॉज वर लगेगा, फ्यूचर है तो विल शैल लगेगा। ठीक है, और उसके साथ हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करिएगा। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो क्या होगा, शी इज राइटिंग अ लेटर मान लीजिए। ठीक है, सेकंड, जब हम लोग इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इज के साथ नॉट लगा देंगे, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इज के साथ इज नॉट लग जाएगा, इज प्लस नॉट, है ना। तो शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर नेगेटिव में। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज बाहर आ जाएगा, इज शी राइटिंग अ लेटर एंड क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब बनाएंगे तब क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब भी बनाएंगे, है ना, तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इसका इस नेगेटिव के साथ यूज करना है, क्वेश्चन भी पूछना है, नेगेटिव भी यूज करना है। ठीक है, इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, सेम। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस आया, इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब भी आपको परफेक्ट दिखे, है ना, ऐसा नहीं बोल सकते कि जब भी आपको परफेक्ट दिखे तो वर्ब का थर्ड ही फॉर्म लगाइए, क्योंकि एक जो आपका वहां पे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो वहां पे हम लोग को क्या ध्यान रखना है, कंटिन्यूअस को देख के फोर्थ फॉर्म लगाना है। तो जैसे कि अगर आपका परफेक्ट टेंस आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तब आपको क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। लेकिन जब कंटिन्यूअस आएगा तो आपको उसमें फोर्थ फॉर्म यूज करना है। ठीक है,
तो हैज और हैव का क्या है, हैज हम लोग लगाएंगे सिंगुलर के साथ एंड हैव हम लोग लगाएंगे प्लूरल के साथ, ठीक है। इज एम आर का तो आप लोगों को पता ही है, इज लगाएंगे सिंगुलर के साथ, आर लगाएंगे प्लूरल के साथ और एम आई एम, ठीक है। यहाँ पे हैज जो है वो सिंगुलर के साथ लगेगा, हैव जो है प्लूरल के साथ लगेगा, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि हम लोग एक ही एग्जाम्पल लेंगे और उसको सारे में इंप्लीमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, है ना। बेसिक सीख लेंगे, उसके बाद आप कोई भी सेंटेंस को आसानी से उसमें फॉर्म कर सकते हो, इसीलिए, ठीक है। शी हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटन। शी हैज रिटन अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा है, ठीक है, उसने एक लेटर लिखा है, ठीक है, अफर्मेटिव है ये। तो परफेक्ट टेंस हम लोग एकदम सडन जो काम हो चुका है उसके लिए यूज करते हैं, है ना। तो उसने ये लेटर लिख चुका है, ठीक है, उसने ये लेटर लिख लिया है ना, लिख चुकी है लेटर, ठीक है। तो जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तब क्या होगा? शी हैज नॉट, बस यहाँ पे चेंजेस आएगा, शी हैज नॉट रिटेन अ लेटर, सेम। जब यहाँ पे हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब क्या होगा? इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए तो हम लोग को क्वेश्चन सेंटेंस यूज करना होगा। आप क्वेश्चन सेंटेंस में WH वर्ड्स भी यूज कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे बेसिक सीख रहे हैं तो इसी से हम लोग यूज करेंगे। हैज शी रिटन अ लेटर, ठीक है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? बस यहाँ पे नॉट लग जाएगा, हैज शी नॉट रिटेन अ लेटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा परफेक्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैंने कहा था आप लोगों को कि जहां पे भी कंटिन्यूअस दिखेगा आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, ठीक है। और परफेक्ट हैव हैज कंटिन्यूअस में बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, जैसे कि हम लोगों ने उसमें लिया था, हैज लिया था हम लोगों ने इसमें, है ना। इसमें हम लोगों ने हैज यूज किया था, हैव तो यूज नहीं किया था। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग हैव का यूज करेंगे, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि हम लोग हैव भी यूज कर लिए, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे, वहां पे हम लोगों ने जब हैज यूज किया था तो हम लोगों ने वहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट लिया था। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या लेना होगा? प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे कि वी, मान लीजिए वी लेते हैं हम लोग अफर्मेटिव में, वी हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है, वी हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तब क्या होगा? वी हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब क्या होगा? इंट्रोगेटिव बनाना है ना। इंट्रोगेटिव में हम लोग को हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन सेंटेंस से स्टार्ट होगा ये, ठीक है, क्वेश्चन से। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन करेंगे तो हैव लगा देंगे, ठीक। हैव वी बीन राइटिंग अ लेटर, हैव वी बीन राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब होगा तब क्या होगा? हैव वी नॉट बीन, है ना, हैव वी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 hours, ठीक है। इस तरह से आप लगा सकते हो। आप इसमें एड ऑन भी कर सकते हो। हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ज्यादा सेंटेंस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहे हैं। आप एक बार सीख जाओगे फिर आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस भी यूजेस में ला सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो ये आपका यहाँ तक जो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया। अब हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। अभी हम लोग का यहाँ पे पास्ट टेंस स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, मतलब डिड, है ना, डिड यूज करेंगे हम लोग। तो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा था, शी रोट अ लेटर, ठीक है। जब नेगेटिव यूज करेंगे तब क्या होगा? शी
did not write a letter। आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने wrote लिखा, यहाँ पे मैंने write लिखा, ऐसा क्यों किया मैंने? तो यहाँ पर जब वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया तो यहाँ पर हमने did का सेकंड फॉर्म यूज़ कर लिया है ना। तो अब यहाँ पे write लिख रहे हैं हम लोग, सिंपल फर्स्ट रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, शी डिड नॉट राइट अ लेटर। जब हम लोग इसका क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, है ना। तो इंट्रोगेटिव में यही डिड हेल्प करेगा। तो डिड शी राइट अ लेटर, डिड शी राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा डिड शी नॉट राइट अ लेटर, नॉट राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सिंपल पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस मतलब जो चीजें हो चुकी है, पहले हो गया है ना ये इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कंटिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। बच्चे हमेशा याद रखें कि कॉन्टिन्यूअस टेंस जब भी होगा तो आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। और क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में हम लोग वॉज वर लगाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया था, जब हम लोगों ने यूज किया था प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में इसके जगह वॉज वर के जगह पे क्या था, इज एम आर था, ठीक है, इज एम आर ये यूज किया था। अभी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। She was writing a letter, she was writing a letter, ठीक है। जब नेगेटिव बनाएंगे तब क्या होगा, she was not, was plus not, बस she was not writing a letter। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, was बाहर आ जाएगा, was she, यहाँ पे आपका सेम लिखना था, ठीक है, was she writing a letter, क्वेश्चन मार्क, was she writing a letter, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, was she not writing a letter, ये आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिनको बेसिक क्लियर नहीं है, ये आपका बेसिक क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा रिगार्डिंग स्ट्रक्चर सेंटेंस जो हम लोग यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। बहुत सारे बच्चों को बनाना नहीं आता है, इवन वो लोग अभी भी बड़े क्लासेस में हो या फिर छोटे क्लासेस में हो, तो बहुत सारे बच्चों को इसमें अभी भी डाउट होता है कि कैसे इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, आप लोगों को ये हेल्पफुल होगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट। जब भी परफेक्ट रहे पास्ट परफेक्ट तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, क्योंकि ये पास्ट है तो यहाँ पे हैड लग गया है, ठीक है। जैसे कि देखते हैं सब्जेक्ट आपका जो है हम लोगों ने लिया था शी, है ना, तो यहाँ पे अफर्मेटिव में शी हैड, थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, ठीक है, शी हैड रिटन अ लेटर, शी हैड रिटन अ लेटर, है ना, उसने लेटर लिख चुका था, है ना। देखो देखिए यहाँ पे हैज रिटन, हैज लिख दिया मैंने, हैड, सॉरी हैड, ठीक है। शी हैड रिटन अ लेटर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। नेगेटिव जब बनेगा तब क्या होगा, शी हैड नॉट, बस यहाँ पे हैड नॉट लगाओगे आप और बाकी सेम होगा। इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तब क्या होगा, शी, सॉरी इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन होता है इंट्रोगेटिव में, तो हम लोग क्या करेंगे, हैड शी रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, हैड शी रिटन अ लेटर। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब बनाएंगे तब क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा हैड शी नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मार्क होगा, हैड शी नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, ये आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। जैसे कि हम लोग
तभी हम लोग हैज़ बीन यूज़ कर रहे थे, अभी हम लोग को हैड बीन यूज़ करना है क्योंकि वो प्रेजेंट था, ये पास्ट है ना। और यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जब भी कंटिन्यूअस टेंस दिखे वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं, शी हैड बीन राइटिंग, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, फुल स्टॉप लगाना ना भूले बच्चे। नेगेटिव में सिर्फ लगेगा शी हैड नॉट बीन, ठीक है, शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव में होगा हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा बच्चों, अब तो आपको बनाना भी आ गया होगा, इतने सारे स्लाइड्स हमने कर लिए हैं, इतने सारे टेंसेस, अब तो आप लोगों को ये आ रहा होगा। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, हैड प्लस नॉट, है ना। तो हैड शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन है, ठीक है। हैड शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। ये आपका अरेंजमेंट सही होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। ये आपका पास्ट खत्म हो गया, अब हम लोग फ्यूचर टेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट आपका टेंस है ये फ्यूचर टेंस, है ना। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो विल और शैल, इसका क्या यूजेस है, तो विल विद द ऑल सब्जेक्ट, है ना, विल विद द ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल यूज कर सकते हैं। और शैल हम लोग सिर्फ आई एंड वी के साथ यूज करते हैं, वी, आई एंड वी, ठीक है, आई एंड वी। लेकिन अभी मॉडर्न ग्रामर में शैल उतना यूज नहीं होता है, सारे जगह विल ही यूज होता है। तो विल यूज करिए ऑल सब्जेक्ट के साथ, सारे सब्जेक्ट के साथ विल यूज करिए, ठीक है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, ठीक है। देखिए जैसे कि क्या होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, शी विल राइट, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट अ लेटर, वो राइट अ लेटर मतलब वो लेटर लिखने वाली है, मतलब लिखेगी, ठीक है, फ्यूचर में लिखेगी। नेक्स्ट नेगेटिव में शी विल नॉट, ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा, शी विल नॉट राइटिंग अ लेटर, राइट अ लेटर, शी विल नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, वो लेटर नहीं लिखेगी। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इसमें तो सिंपल है आपका, इसमें विल पहले से, तो आप लिखोगे विल शी राइट अ लेटर, विल शी राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करोगे आप, विल शी नॉट राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क, विल शी नॉट राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाओगे आप, विल शी नॉट राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस। तो जब हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया था तो इज एम आर लगाया, है ना। जब हमने पास किया तो वॉज वर लगाया। अब हम लोग जब फ्यूचर कर रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं, विल शैल प्लस बी लगा रहे हैं, है ना, बी लगा रहे हैं यहाँ पे। और कंटिन्यूअस देखकर ही वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। तो अफर्मेटिव में क्या होगा, शी विल बी राइटिंग अ लेटर, शी विल बी राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव, शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। इंट्रोगेटिव में विल शी राइट अ लेटर, विल शी राइट अ लेटर। एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल शी नॉट राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जब भी परफेक्ट दिखाई दे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो देखिए यहाँ पे विल के साथ हैव लगेगा, ठीक है, जैसे कि अफर्मेटिव में डालते हैं इसको, शी विल हैव
written a letter, ठीक है, she will have written a letter। ये आपका सेंटेंस हो गया। जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, she will not have writing a letter, ठीक है, ये हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, will she have written a letter, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, will she not have written a letter, ठीक है, written a letter। तो ये आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपका ये 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस देखते ही क्या करना है बच्चे, फोर्थ लगाना है, ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल, है ना, विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में डालते हैं, शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है, शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे देखिए कि फ्यूचर जो आपका परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, शी विल नॉट हैव बीन, सेम आ जाएगा, ठीक है, नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, फुल स्टॉप। यहाँ पे सिर्फ विल नॉट लग गया है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, जब आएगा इंट्रोगेटिव में ये विल बाहर आ जाएगा, विल शी हैव बीन राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या आ जाएगा, विल शी नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका ये सारा टेंसेस खत्म हो चुका है ना। हम लोगों ने सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है यहाँ पे कि आप लोग कैसे एक सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हो, और सेंटेंस जब स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सेंटेंस फॉर्म हो गया है, तो उसको 4 जो आपका सेंटेंस का फॉर्म है, मेन सेंटेंस का फॉर्म आप लोगों को नॉर्मली ये बनाना पड़ता है, तो उसमें आप कैसे बनाओगे, तो हम लोगों ने इस वाले वीडियो में सिर्फ ये कंप्लीट किया है। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग और डिटेलिंग में जाएंगे, है ना। ये हम लोगों ने शॉर्ट इसको क्या किया है, समझने की कोशिश की है, ठीक है। आपके कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।